अगर डॉक्टर साहब अगर हम बात करें स्टोन डिज़ीज़ की, तो ये स्टोन डिज़ीज़ कैसे लोगों में शुरू होता है? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो क्यों बनते हैं और किन किन कंडीशनों में ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो यूरिन होता है उसमें मिनरल्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं जो स्टोन के फॉर्मेशन में वो करते हैं। तो अगर आप देखें तो जब आपके पेशाब में जो पानी की मात्रा है कम हो जाए और मिनरल्स ज़्यादा हो जाए तो मिनरल्स घुल नहीं पाते और वो धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं जो बाद में स्टोन फॉर्म कर देते हैं। तो यह एक बेसिक प्रिंसिपल्स है कि स्टोन कैसे बनता है किडनी में। मिनरल्स ज़्यादा हो जाएं और पेशाब में पानी की मात्रा कम हो जाए। अब किन किन कंडीशनों में ज़्यादा हो सकता है, तो अगर कारणों की बात करें तो पहली तो आपकी जो है जो आपका है पुरुषों में स्टोन की समस्याएं महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंट या वातावरण, आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं। अगर आप शुष्क या गर्म वातावरण में रहते हैं तो आप में स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान गुजरात में लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तीसरी चीज़ है वर्क इन्वायरमेंट, आप कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ है, जैसे ईंट की भट्टी हो गई या स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करना होता है, तो ऐसे लोगों में स्टोन बनने की समस्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है कुछ बीमारियां हैं जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज़ सारी चीज़ों को मिलाकर होता है। तो ऐसे लोगों में भी स्टोन की समस्या को ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा खान पान का बहुत इफ़ेक्ट होता है आपके स्टोन बनने पे, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स ज़्यादा लेते हैं या जो पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों में ये समस्याएं ज़्यादा देखी गई हैं। साथ ही साथ आपके वर्क, अगर सेडेंट्री वर्क है, लाइक आपके मूवमेंट्स बहुत कम है, आपको दिन भर बैठने वाले काम है, तो ऐसे लोगों को भी यह स्टोन की समस्या ज़्यादा हो सकती है। साथ ही आपके जो बॉडी वेट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी स्टोन की समस्या आपको हो सकती है। डॉक्टर साहब इसके अलावा अगर हम लक्षणों पे आ जाते हैं, तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं शरीर पर? यस, देखिए जो ज़्यादातर स्टोन्स हैं वो किडनी में बनते हैं। इसके अलावा आपकी जो पेशाब की नली या यूरेटर उसमें भी बन सकते हैं, और ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी स्टोन का फॉर्मेशन देखा गया है। तो अगर आप लक्षण की बात करें तो डेफिनेटली ये सारे स्टोन्स जो है कॉमनली जो है एब्डोमिनल पेन, स्पेशली जो है फ्लैंक पेन, जो साइड में जो दर्द होती है उस तरह का दर्द लेकर आते हैं। यह दर्द बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाइक बहुत तेज़ दर्द होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा कुछ देर में, लाइक आधे घंटे 1 घंटे में मेडिसिन के साथ वो कम हो जाएगा। और वह दर्द जो है आपका हो सके साइड से शुरू होकर पीछे बैक में जा रहा हो या नीचे की ओर ग्रॉइन में जा रहा हो, इस तरह का दर्द देखा गया है। इसके साथ ही मरीज को उल्टी हो सकता है, बुखार आ सकती है, साथ में पेशाब बार बार लगने की बीमारी हो सकती है, तथा पेशाब में खून को देखा जा सकता है। तो ये सारी समस्याएं मुख्य रूप से स्टोन डिजीज वाले मरीज लेकर आते हैं। अब बात आ जाते हैं कि बचाव पर, तो इसके बचाव क्या हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो? देखिए, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो पहले तो हम लोग जांच करके कंफर्म कर लेते हैं कि स्टोन है या नहीं है। स्टोन की जो इलाज है वो बहुत ही डायनेमिक है या बहुत वर्सेटाइल है, हर तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आपके स्टोन कहाँ पर हैं, कितने बड़े हैं और कितने नंबर्स में हैं। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टोन डिजीज के ट्रीटमेंट। अगर स्टोन आपके छोटे हैं, 4 mm 5 mm के हैं इस तरह के, तो वो उम्मीद हम लोग करते हैं कि वो दवाई से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपका स्टोन बड़ा है, लाइक 1 सेंटीमीटर का है या 1.5 सेंटीमीटर का है, बहुत बार 5-5 सेंटीमीटर के भी स्टोन देखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है पहले ओपन सर्जरीज की जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब बिना चीरे के भी सर्जरी करके हम लोग स्टोन को निकाल सकते हैं, जिसमें आपके PCNL हो गया या RIRS हो गया,
जो एक एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, PCNL में हम लोग पीठ में एक छोटे से छेद बनाकर जाते हैं और उस छेद से ही बड़े से बड़े स्टोन को तोड़ तोड़ कर निकाल देते हैं। RIRS जो है उसमें हम लोग पेशाब के रास्ते से ऊपर जाते हैं और फ्लेक्सिबल स्कोप की यूज करते हैं और वो फिर हम लोग लेजर के थ्रू स्टोन को तोड़ देते हैं। इसके अलावा ESWL या शॉक वेव लिथोथेरेपी भी है, जिसको हम लोग छोटे स्टोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आजकल जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है तो उससे स्टोन के ट्रीटमेंट तो काफ़ी हद तक संभव हो गया है और जो पहले बड़े बड़े निशान लगते थे वो अब बहुत छोटे से हो गए हैं, तो ये काफ़ी सेफ सर्जरी हो गया है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पूरी जानकारी दी है स्टोन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बचाव। देखिए, कोई भी बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन, और स्टोन एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया या एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो ऐसा नहीं कि आपको ज़िंदगी भर नहीं होगा। अगर आप आंकड़े देखें तो 50% मरीजों में फिर से होने की संभावना होती है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बचाव को जानें, आप कैसे स्टोन ना बनने दें अपने शरीर में, या कैसे स्टोन को बनने से रोक सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पिएं। इसके अलावा जो आपके फैक्टर्स हैं, लाइक अगर आप मोटे हैं तो अपने वज़न को कम करें, अगर आपकी जो वर्किंग स्टाइल सेडेंट्री है तो आप अपने एक जो रूटीन है उसमें फिजिकल एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें, जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना हो उसको करें। इसके अलावा जो है खान पान एक बहुत अहम रोल जो है रहता है स्टोन बनने में। तो अगर आप खान पान में अपने जो है टमाटर, गोभी, पालक, इनको अवॉइड करें तो अच्छा है। इसके अलावा नॉनवेज जो है, स्पेशली जो फिश, मटन, चिकन जो है, इनको कम करें या सीमित करें तो आपको स्टोन की समस्याएं कम होगी। धन्यवाद।